तो आज हम बात कर रहे हैं मध्यम वर्गीय भारतीय जीवन की। मतलब वो रोज के संघर्ष, वो छोटी छोटी खुशियां और कुछ ऐसे अनुभव जो हम में से कई लोगों के लिए बहुत जाने बचाने से हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक कहानी है और कुछ नोट्स भी हैं जो इन अनुभवों को समझने में मदद करते हैं। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आता है। हाँ मतलब मकसद यही है कि इन स्रोतों से मध्यम वर्गीय जीवन के कुछ भावनात्मक, मजेदार और यादगार पहलू सामने लाएं। अच्छा, तो शुरू करते हैं। एक कहानी में जिक्र आता है बालों को हरा रंग करवाने की इच्छा और माँ का वो क्या कहते हैं क्लासिक जवाब, कौन सा? ये सब अपने घर जाकर करना। हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो सुना ही होगा सबने, हाँ, है ना। और वो पुरानी टी शर्ट का पोचा बन जाना, हाँ, या फिर बॉर्नवीटा के डब्बे में दाल रखी मिलना। सही कहा। ये तो जैसे हर घर के अपने अलिखित नियम होते हैं। हाँ हाँ, ये छोटी छोटी बातें असल में रोज की हकीकत और पेरेंट्स की सोच दिखाती हैं। जैसे वो नोट्स में भी इशारा है ना, तौलिया वहीं लटकाओ जहां से उठाया था, या चप्पलें बिस्तर पर नहीं। बिल्कुल। मतलब कैसे साधारण चीजों के आसपास भी एक एक डिसिप्लिन बना रहता है। माँ की घर चलाने की पॉलिसी कह सकते हैं इसको। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो कबाड़ी वाले का इंतजार। हाँ लेकिन कबाड़ बेचने के लिए नहीं, बल्कि उसके बदले में कुछ काम की चीज मिल जाए, जैसे चाय के कप। अच्छा, हाँ ये बात तो है। मतलब चीज वेस्ट न हो, उसका कुछ न कुछ इस्तेमाल निकल आए। तो बोली वो जुगाड़ वाली मानसिकता। और ये चीज सीधे जुड़ती है बजट से, सीमित साधनों में जीने की कला से। जैसे नोट्स में लिखा है, घर में बजट तो जैसे संविधान होता है। हाँ, ये लाइन तो कमाल है। या फिर वो बात कि जरूरत पड़ने पर मम्मी सब्जी में थोड़ा पानी ज्यादा डाल देती हैं। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, बल्कि मतलब जो है उसी का बेस्ट इस्तेमाल करना। सही, सीमित में भी एक तरह से सब कुछ मैनेज करना। बिल्कुल। अच्छा, अब एक और बहुत दिलचस्प पहलू है, माता पिता का प्यार जताने का तरीका। हाँ ये जरूर बताइए। कहानी में पिता अपनी बेटी को ड्यू जाने से पहले अकेले बस का रूट समझा रहे हैं, उसे मजबूत बनने को कह रहे हैं, पापा की परी नहीं बनना है। आत्मनिर्भर बनाने की सीख। हाँ, और फिर उसे घड़ी दिलाते हैं, चुनने की आजादी भी देते हैं, पर बेटी चुनती वही है जो पिता को पसंद आती है। अरे वाह। ये कितनी गहरी बात है। और हाँ, वो 10 सीजीपी आने पर पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाना, वो गर्व। एकदम। ये मध्यम वर्गीय परिवारों में प्यार जताने के वो तरीके हैं जो कहे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हाँ, सीधे आई लव यू शायद ना कहें, पर परवाह दिखती है। कभी बाजार से समोसे ले आना, कभी नजर उतार देना, बिल्कुल। या जैसे कहानी में वो घड़ी दिलाना। ये छोटी चीजें, ये एहसास, इनकी कीमत रुपयों पैसों से कई ज्यादा है। सही कहा। और बच्चों की पढ़ाई में सफलता, जैसे ड्यू में एडमिशन, ये तो पूरे परिवार के लिए गर्व की बात होती है। वो शर्मा जी के बेटे वाली बात याद है ना? हाँ हाँ, वो तुलना तो चलती ही है। तो पिता का घड़ी दिलाना और बेटी का पिता की पसंद चुनना, ये आपसी समाज, सम्मान और बिना बोले प्यार जताने का एक बहुत सुंदर उदाहरण है। वो जीवन के वो साधारण सुख भी तो हैं, जैसे कहानी में कहा है, टी और स्नैक्स की जगह चाय और बिस्किट। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें इतनी अपनी सी लगती हैं, है ना? और अगर इसे थोड़ा और बड़े दायरे में देखें तो ये उन मामूली चीजों में खुशी ढूंढना है जिन्हें शायद बाहर वाले लग्जरी समझें। जैसे नोट्स में था, कभी कभार बाहर से पिज्जा मंगवाना है, या गर्मी में एसी का चलना भी एक इवेंट बन जाता है। हाँ बिल्कुल। मॉल जाना भी कभी कभी त्योहार जैसा लगता है। वही तो। ये अनुभव शायद बहुत ग्रैंड ना हो, पर इनमें अपनी एक अलग सच्ची मिठास होती है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुझे लगता है इन स्रोतों से मध्यम वर्गीय जीवन की एक बहुत ही असली मिलीजुली तस्वीर सामने आती है, जिसमें रोज के संघर्ष हैं, थोड़ी नोक-झोंक है, हंसी मजाक है, बिना कहा हुआ प्यार है और अपनी पहुंच वाली खुशियां हैं। ये छोटी बातें, नियम, जुगाड़, यादें, ये सब मिलकर एक साझा सा अनुभव बनाते हैं। हाँ, और ये सब देखकर एक जरूरी सवाल भी मन में आता है। क्या? कि क्या ये साझा अनुभव, ये छोटी छोटी बातें जिनकी कीमत पैसों से ज्यादा बताई गई, जैसे वो घड़ी वाली बात या माँ का वो डायलॉग, क्या ये आज की इतनी तेजी से बदलती दुनिया में भी उतना ही मायने रखती हैं? सोचने वाली बात है। और भविष्य में ये अनुभव, ये एहसास किस तरह बदल सकते हैं, या शायद बदल ही रहे हैं? ये कुछ ऐसा है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।